हेलो दोस्तों, आज हमारा प्रिज्म यानी कि संपासर्व का क्लास 3 है जिसमें हम अनुविच्छेद तथा उत्छेद को बहुत ही आसान तरीके से निम्न दशाओं में खींचेंगे जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है। तो चलिए इसकी रचना करते हैं और शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में क्या करना है, सबसे पहले जो दो लाइनें होती हैं क्षैतिज समतल और ऊर्ध्वाधर समतल के बीच में, यहाँ पर उसको खींच लेंगे और बीच में जो दूरी रहेगी डियर स्टूडेंट वो रहेगी 0.5 सेंटीमीटर। तो एक रेखा पहले खींचनी है और 0.5 सेंटीमीटर की पॉइंट लेनी है प्रकार में, दोनों साइड लगा करके अच्छे तरीके से रेखाओं को खींच लेनी है, यानी कि समानांतर रेखाएं हो जाएंगी। अब पहले इसको समझ लेंगे कि जो ऊपर का पार्ट होता है बेसिकली वो ऊर्ध्वाधर समतल होता है जहाँ उत्छेद बनता है, जबकि जो नीचे का पार्ट होता है वो होता है क्षैतिज समतल जहाँ पर अनुविच्छेद बनता है। पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, क्या है। वर्गाकार संपार्श्व क्षैतिज समतल पर इस प्रकार खड़ा है कि आधार की भुजा क्षैतिज समतल के साथ समकोण बनाता है और अक्ष क्षैतिज समतल के साथ 40 डिग्री का कोण बनाता है। इसका उत्च्छेद और अनुविच्छेद खींचो जबकि आधार की भुजा 3 सेंटीमीटर और अक्ष 5 सेंटीमीटर है। तो डियर स्टूडेंट, प्रश्न दो चरणों में पूछा गया है। पहला है कि आधार की भुजा क्षैतिज समतल के साथ समकोण बनाता है और दूसरा है इसका अक्ष जो है क्षैतिज समतल के साथ 40 अंश का कोण बनाता है। तो चलिए इसकी रचना बहुत ही आसान तरीके से करते हैं। पहले आप चित्र को समझ लीजिएगा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि एक वर्गाकार संपार्श्व क्षैतिज समतल पर खड़ा है यानी कि रखा हुआ है। अब इसका एक जो आधार की भुजा है वो नीचे क्षैतिज समतल से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी कि समकोण। समकोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लाइन है उसके ठीक लंबवत है नीचे, तो वो समकोण पर है। और डियर स्टूडेंट, इसको अगर ऊपर से देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग ही दिखाई देगा जो कि क्षैतिज समतल पर दिखाई देगा, जो कि हमारा अनुविच्छेद का पार्ट हो जाएगा। तो करना क्या है, नीचे की जो लाइन है बेसिकली वहां पर एक पॉइंट ले लेनी है और इसके बाद में यहाँ पर समकोण बनाना है। और जो लाइनें हैं उनका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, पी क्यू। अब यहाँ पर जो पॉइंट लिया गया है डियर स्टूडेंट, वहां पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करना है। तो आप डायरेक्टली चांदा की मदद से भी कर सकते हैं या फिर सेट स्क्वायर को इस तरीके से सेट करके, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, इस तरीके से भी आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। तो बेसिकली चांदा की मदद से अगर ना करना चाहते हो तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, सेट स्क्वायर को ऊपर नीचे लगा करके। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब यहाँ पर एक लाइन लंबवत हो गई है नीचे की तरफ में, बेसिकली ऊपर की तरफ में लंबवत होता है लेकिन लाइनें ऊपर से नीचे सेम वही को एंगल रहेगा। अब क्या करना है, आप देख सकते हैं कि जो एंगल है वो 90 डिग्री पर ही है। चांदा की मदद से इसका वेरिफिकेशन किया गया है। अब यहाँ पर पूछा गया आधार की भुजा कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो करना क्या है, इंच पटरी की मदद से प्रकार में 3 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है और जहां पर नीचे स्टार्टिंग में पॉइंट लिया गया था वहां पर प्रकार की नोक को रखते हुए एक नीचे से पॉइंट में चाप काटेंगे और एक लेफ्ट साइड में। अब इसके बाद में क्या करना है, दूरी वही रहेगी जहां पर नीचे चाप काटा गया है, प्रकार की नोक को रखते हुए लेफ्ट साइड में चाप काटेंगे और ऊपर के पॉइंट में यानी कि लेफ्ट साइड में पॉइंट रखते हुए प्रकार की नोक को एक चाप और काट देंगे। और जितने भी चाप अभी मिले हैं ऊपर से नीचे मिलाएंगे और यहाँ पर राइट से लेफ्ट की ओर। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से एक वर्ग बन चुका है। अब इसका नामांकन करना काफी जरूरी है, तो इसका नामांकन चलिए कर दे रहे हैं। नीचे जो लेफ्ट साइड है उसका नाम ए और राइट साइड में बी और ऊपर राइट साइड में सी और लेफ्ट साइड में डी नाम रख दे रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए जो पॉइंट है लेफ्ट में है और राइट में बी, ऊपर सी और डी। अब जो ए पॉइंट है उसके ठीक नीचे एक पॉइंट है, क्योंकि ये आकृति जो है वर्गाकार है और ये संपार्श्व है, तो उसके ठीक नीचे एक पॉइंट रहेगा, उसका नाम कुछ भी रख देना है। बेसिकली यहाँ पर इसका नाम रख दे रहे हैं जी, वो भी ब्रैकेट में रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि वो नीचे है। और बी के नीचे एच और सी के नीचे आई और डी पॉइंट के नीचे जे पॉइंट रख दे रहे हैं क्योंकि वो नीचे है और ब्रैकेट में रहेगा। यहाँ पर डियर स्टूडेंट आई को ब्रैकेट में नहीं किया गया है, आप ब्रैकेट में अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। अब इसके बाद में सेट स्क्वायर को सेट करना है और प्रक्षेप खींचना है। तो इसको अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक वीडियो को स्लो करके आप देख लीजिएगा, हर वीडियो में अच्छी तरीके से समझाया जाता है। अब क्या करना है, ए और डी पॉइंट है एक ही रेखा पर है, तो वहां पर प्रक्षेप खींचना है ऊपर की तरफ और उसको सरकार कर सेट स्क्वायर को राइट साइड में लाना है और उसको अच्छी तरीके से ऊपर तक फिर से डॉट डॉट करके रेखाओं को अच्छी तरीके से आगे बढ़ानी है। अब जो अक्ष की दूरी है वो है 5 सेंटीमीटर, तो प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है और अच्छी तरीके से ऊपर का जो पॉइंट है सी पॉइंट के ऊपर जो प्रक्षेप खींचा गया है वहां पर प्रकार की नोक को रखते हुए एक चाप ऊपर काटनी है और लेफ्ट साइड में जो डी के ऊपर पॉइंट मिला है वहां पर रखते हुए एक चाप काट देनी है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अक्ष 5 सेंटीमीटर हो गया है और ऊपर जहां पर दोनों चाप काटे जा चुके हैं दोनों को आपस में अच्छी तरीके से डार्क करते हुए मिलाएंगे और जो लाइनें हैं डियर स्टूडेंट उनको भी डार्क कर लेंगे। अब इसके बाद में इसका भी नामांकन करना है, जैसे कि ए पॉइंट कहाँ पर है, आगे है और इसको सामने से अभी देख रहे हैं। पहले ऊपर से देख रहे थे, अभी सामने से देख रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो ए पॉइंट है बेसिकली ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं तो उसको ऊपर डिनोट कर देना है, यानी कि जो ए पॉइंट है ऊपर और जो जी पॉइंट है उसके ठीक नीचे है, तो यहाँ पर आ जाएगा नीचे पॉइंट में। तो जो ए पॉइंट है ऊपर है, पहले उसको ऊपर डिनोट करेंगे अच्छी तरीके से, वो भी डैश करते हुए। तो ऊपर लेफ्ट साइड में ए पॉइंट के ठीक ऊपर जो प्रक्षेप खींचा गया है ऊपर ए डैश हो जाएगा
और उसके ठीक नीचे का जो पॉइंट है डियर स्टूडेंट वो है जी पॉइंट, ब्रैकेट में है लेकिन जब सामने से देखेंगे तो वो अच्छी तरीके से दिखाई देगा, तो जी डैश हो जाएगा। अब इसके बाद में राइट साइड में बी पॉइंट है तो बी पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा, और बी डैश करते हुए इसको डिनोट कर देंगे। और बी पॉइंट के नीचे है एच पॉइंट जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, ब्रैकेट में था लेकिन जब सामने से देखेंगे तो वो अच्छी तरीके से दिखाई देगा, बाहर कर देंगे एच डैश। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ए पॉइंट के नीचे था यानी कि पीछे साइड में वो है डी, तो डी अंदर चला जाएगा जो कि दिखाई नहीं देगा, जो कि पीछे हो जाएगा, तो उसको ब्रैकेट में कर देना है। और डी पॉइंट के नीचे है जे पॉइंट, तो उसको भी अच्छे तरीके से जे पॉइंट को ब्रैकेट में डैश करते हुए प्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर बी पॉइंट के नीचे था सी पॉइंट, बेसिकली नीचे नहीं था पीछे था, तो उसको पीछे दर्शा देंगे लेकिन ब्रैकेट में क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है। और सी पॉइंट के नीचे जो पॉइंट है आई, तो उसको ब्रैकेट में कर देंगे। डियर स्टूडेंट यहाँ पर नीचे के पॉइंट में भी अनुच्छेद में भी आई को ब्रैकेट में करना है। अब इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, अगला जो प्रश्न पूछ रहा है इसी में और करके कि अक्ष क्षैतिज समतल से 40 डिग्री का कोण बनाता है। तो डियर स्टूडेंट 40 डिग्री का एंगल पहले लेते हैं क्षैतिज समतल से, और इसका जो फॉर्मेशन होगा वो किस तरीके से होगा, चलिए इसको सबसे पहले समझते हैं और इसकी रचना बहुत ही आसान तरीके से करते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले क्या था कि जो वर्गाकार समपार्श्व था कुछ इस तरीके से खड़ा था। अब इसको क्या करना है, एंगल 40 डिग्री का जो है उस पर झुका देना है। कहाँ से झुकाना है, क्षैतिज समतल की ओर झुका देना, यानी कि जो एंगल ले रहा है क्षैतिज समतल से, जो कि ऊपर से देखने पर दिखाई नहीं दे रहा है, और दिखाई क्या दे रहा है, अनुविच्छेद में ऊपर से सिर्फ 3 लाइनें। अब इसको सामने से अगर देखेंगे तो जो एंगल ले रहा है क्षैतिज समतल से वो दिखाई देगा, लेकिन दिखाई कहाँ पर देगा, वो ऊर्ध्वाधर समतल पर दिखाई देगा, जो एंगल है हमारा 40 डिग्री का। तो डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि जो एंगल है क्षैतिज समतल से बना रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सामने से देखेंगे तभी दिखाई देगा, और दिखाई कहाँ देगा, ऊर्ध्वाधर समतल यानी कि दीवार पर दिखाई देगा, जो कि हमारा उत्सेद का पार्ट होता है। तो चलिए इसकी रचना बहुत ही आसान तरीके से करते हैं। अब जैसा कि जो एंगल दिखाई दे रहा है वो ऊर्ध्वाधर समतल पर दिखाई दे रहा है, तो करना क्या है, ऊपर के पॉइंट पर जो लाइन है वहां पर एक पॉइंट काट देनी है, और वहां पर डायरेक्टली 40 डिग्री का एंगल जो है चांदा की मदद से मार्किंग कर लेनी है। ध्यानपूर्वक देखिएगा कि जो एंगल दिखाई देगा ऊपर ऊर्ध्वाधर समतल पर दिखाई देगा। 2 लाइनें नीचे जो खींची गई है डियर स्टूडेंट वो कोई मतलब नहीं रखती हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, आसान करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर एक लाइन खींच देनी है 40 डिग्री का जो एंगल है, और उसको डिनोट कर देना है जो 40 डिग्री का एंगल है। अब करना क्या है, यहाँ पर जो इसका अक्ष है यानी कि अक्ष कितना था 5 सेंटीमीटर, तो जो नीचे जो पॉइंट लिया गया है वहां पर प्रकार की नोक को रखते हुए ऊपर एक चाप काट देनी है, और इसके बाद में एक सेट स्क्वायर लेना है, इसी लाइन पर अच्छी तरीके से टच करते हुए लगानी है, और एक दूसरा सेट स्क्वायर लेना है उसके लेफ्ट साइड में लगानी है, और जो पहला सेट स्क्वायर था उसको नीचे सरकाते हुए जो दूसरा सेट स्क्वायर है उसके ऊपर ले जाएंगे, और जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहां पर एक लंबवत रेखाएं खींच देनी है 40 डिग्री के एंगल पर। तो डियर स्टूडेंट ये तरीका काफ़ी आसान है, परीक्षा में आप इसकी मदद से बहुत ही आसान तरीके से लंबवत रेखाएं खींच सकते हैं, चाहे जैसी भी रेखा हो, चाहे तिरछी हो चाहे सीधी हो। अब यहाँ पर जो आधार की दूरी थी 3 सेंटीमीटर प्रकार में लेनी है, और नीचे और ऊपर जो पॉइंट मिले हैं वहाँ पर रखते हुए चाप काट देनी है दोनों साइड में। अब दोनों चापों को अच्छी तरीके से आपस में डार्क करते हुए मिलाएंगे, डैश डैश करते हुए मिलाने की जरूरत नहीं है, डार्क करते हुए अच्छी तरीके से मिला लेनी है। अब इसके बाद में क्या करना है डियर स्टूडेंट, इनका नामांकन कर देना है। जैसे कि एच पॉइंट जो है वहाँ से झुका हुआ है तो एच पॉइंट नीचे चला आएगा, और उसके जो नीचे पॉइंट था बेसिकली वो आई पॉइंट था, ब्रैकेट में ही रहेगा, वो सेम वही करना है, बस एंगल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर राइट साइड में जो बी पॉइंट है वो आ जाएगा, बी डैश करते हुए बेसिकली यहाँ पर डबल डैश करते हुए आप अंकित कीजिएगा, और बी पॉइंट के नीचे है सी, और उसके बाद में जो ए पॉइंट है डियर स्टूडेंट वो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो उसको अच्छी तरीके से डिनोट कर देना है डबल डैश करते हुए, और उसके नीचे जो पॉइंट था वो डी था, तो डी पॉइंट को भी अच्छी तरीके से डिनोट कर देनी है। पोजीशन थोड़ा सा चेंज हुआ है, बाकी नामांकन सेम वही रहेगा, जिस जगह पे जो नामांकन था उसी जगह पर नामांकन करना है। बस करना क्या है, डबल डैश करते हुए अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जी डैश है वो नीचे था, अभी लेफ्ट साइड में चला जाएगा। अब यहाँ पर जे पॉइंट उसके नीचे है तो उसको भी अच्छी तरीके से डिनोट कर देनी है, और जी पॉइंट सबसे लेफ्ट में ही है। अब करना क्या है डियर स्टूडेंट, सभी पर प्रक्षेप खींचना है अच्छी तरीके से, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब प्रक्षेप खींचने के लिए करना क्या पड़ेगा, पहले एक सेट स्क्वायर लेनी है उसके नीचे लगानी है, और उसके बाद में एक सेट स्क्वायर लेफ्ट साइड में लगाते हुए जो पहला सेट स्क्वायर लगाए थे उसको नीचे सरका लेनी है कम से कम 4 सेंटीमीटर की दूरी तक, और जो दूसरा सेट स्क्वायर था उसको टच करते हुए उसके ऊपर रखेंगे, और सरकाते हुए लेफ्ट साइड जी पॉइंट पे ले जाएंगे, और अच्छे तरीके से डैश डैश करते हुए प्रक्षेप खींचनी है, और उसके बाद में सेट स्क्वायर को राइट साइड में सरकाएंगे, और जो अगला पॉइंट मिल रहा है नीचे एच पॉइंट वहाँ पर भी अच्छे तरीके से सेट स्क्वायर को रखते हुए डैश डैश करते हुए नीचे की तरफ प्रक्षेप खींचेंगे। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट अगर सेट स्क्वायर पतला है, छोटा है, तो उसको क्या करना है, नीचे का सेट स्क्वायर पहले सरकार देना है, ऊपर का दबा कर रखना है। अब इसके बाद में क्या करना है, ऊपर वाले को सरकाना है, नीचे वाले को दबा कर रखना है, और ले जाना है यहाँ पर जो ए पॉइंट है
वहाँ पर अच्छी तरीके से लगाते हुए नीचे की तरफ डैश डैश करते हुए प्रक्षेप खींचना है। ये बहुत ही आसान तरीका है डियर स्टूडेंट। अगर आपके पास सेट स्क्वायर छोटा है तब भी आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में ए पॉइंट के बाद सरकाते हुए ले जाएंगे राइट साइड में, बी पॉइंट जो है वहाँ पर रखते हुए अच्छी तरीके से प्रक्षेप डैश डैश करते हुए नीचे की तरफ खींच देंगे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर प्रक्षेप खींचे जा चुके हैं। इसके बाद में जो आधार रेखा की लंबाई है 3 सेंटीमीटर, उसको प्रकार में अच्छी तरीके से ले लेनी है और जो राइट साइड में प्रक्षेप खींचा गया था बी पॉइंट के नीचे क्यू वाली लाइन पर प्रकार की नोक को रखते हुए एक चाप काट देनी है। और इसके बाद में जो ए और बी लाइन है उसको टच करते हुए अच्छी तरीके से इसी पॉइंट पर मिला देनी है डार्क करते हुए। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर पहले चित्र को समझना है कि कौन सी लाइन डार्क रहेगी। अब यहाँ पर जैसा कि पहले सामने से देख रहे थे तो 40 डिग्री का एंगल ऊपर दिखाई दे रहा था ऊर्ध्वाधर समतल पर। अभी इसको ऊपर से देख रहे हैं तो यहाँ पर राइट साइड में जो एक पॉइंट है लाइन है वो दिखाई देगी, उसके बाद में बीच में ऊपर एक पॉइंट दिखाई देगी, बीच से थोड़ा सा राइट में है और लेफ्ट साइड में। अब इसके बाद में इसको पहले समझना है कहाँ पर लाइनें अच्छे तरीके से दिखाई दे रही हैं। तो राइट साइड में एक लाइन है जो बी पॉइंट पर है वो डार्क रहेगी और उसके बाद में ए पॉइंट पर जो प्रक्षेप खींचा गया वो भी डार्क रहेगा और इसके बाद में जो लेफ्ट साइड में पॉइंट है वो भी अच्छी तरीके से डार्क रहेगा। और डियर स्टूडेंट जो एच पॉइंट पर लाइन है प्रक्षेप खींचा गया है वो बेसिकली हल्का रहेगा क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है। तो आई थिंक आपको बातें समझ में आ चुकी होंगी। अब यहाँ पर इसका नामांकन करना है, लेकिन नामांकन करने से पहले जैसे कि जी पॉइंट पे जो प्रक्षेप खींचा गया है वो अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है तो डार्क रहेगा, जबकि जो एच पॉइंट पर है वो डार्क नहीं रहेगा क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है। और ए पॉइंट पर जो प्रक्षेप खींचा गया है वो डार्क रहेगा क्योंकि ऊपर से एकदम अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। और जो बी पॉइंट की लाइन है डियर स्टूडेंट वो भी एकदम डार्क रहेगा क्योंकि वो भी अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। अब इसका करना है नामांकन। तो नामांकन करना बहुत ही आसान है। जैसे कि जी पॉइंट जो बेसिकली है ऊपर से देखने पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर नीचे के साइड में आगे जी पॉइंट हो जाएगा और जी पॉइंट के नीचे जो जे पॉइंट है वो भी अच्छे तरीके से प्रेजेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो एच डैश है डियर स्टूडेंट, एच पॉइंट वो बेसिकली आगे तो आएगा लेकिन वो अंदर के साइड में रहेगा क्योंकि ऊपर से देखने पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसको आप ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर ना करना चाहें, क्योंकि वो अंदर के पॉइंट पर डैश डैश अच्छे तरीके से प्रेजेंट है। लेकिन रिकमेंड मैं यही करूंगा कि ब्रैकेट में कर दीजिएगा तो काफ़ी बेटर रहेगा। और जो ए पॉइंट है आगे है अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है तो बेसिकली ए पॉइंट यहाँ पर आगे नीचे की साइड में चला आएगा और जो डी पॉइंट है डियर स्टूडेंट वो चला जाएगा पीछे क्योंकि वो पीछे की साइड में दिखाई दे रहा है ऊपर से देखने पर। और जो बी पॉइंट है वो भी आगे चला आएगा और बी पॉइंट के जो नीचे पॉइंट है सी पॉइंट वो भी अच्छी तरीके से पीछे दिखाई देगा ऊपर से देखने पर। तो डियर स्टूडेंट इसको नामांकन आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। सी पॉइंट को आप डी पॉइंट की तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं, जे पॉइंट को भी बेसिकली बाहर करना है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर नामांकन भी कंप्लीट हो चुका है अच्छी तरीके से। और डियर स्टूडेंट लास्ट में आपको ऊपर के साइड में ऊर्ध्वाधर समतल जहाँ पर उच्छेद का पार्ट बना है उसको लिख देना है और नीचे के पार्ट में क्षैतिज समतल अनुविच्छेद अच्छी तरीके से लिख देना है। तो डियर स्टूडेंट आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। और जितने भी प्राविधिक कला के छात्र हैं क्लास 1 से लेके ही वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।